The land is 999 years on lease. Now we all, means including landlord and tenant, wants to go for redevelopment. But now there is no such as the trustee committee or the lessor as on, there is no one to respond on that for the clearance of the property. How do we go about it? थोड़ा क्लैरिटी चाहिए. आप बोल रहे हो कि लैंडलॉर्ड आपके साथ रेडी है. Landlord and tenants are ready for redevelopment. तो लैंडलॉर्ड का मतलब है लैंड उसके नाम पे होगा ना. हाँ, but the land is on lease for 999 years. So that's okay. You get a just for information. अभी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है इसलिए, लेकिन the rule is like this. Even you get deemed conveyance with leasehold rights. Okay. So जो डिपार्टमेंट के पास या जो एपेक्स बॉडी है उसके साथ एप्लीकेशन डालोगे तो आपको लीज कन्वेंस मिल जाएगा आपको. कन्वेंस किसके नाम पे? It's a landlord. See, sir. That's right. लीज किसके नाम पे? Lease is with the one of the trustees. हाँ, so then the landlord is not the landlord. The trustee is the landlord then. Yes, that is what I'm the saying. definition is wrong. Yes. So, but now as the deed was done in 1950s as such. But now how do we go about it if we want to go for redevelopment? We need the NOC from the lessor. I mean the Yes, trustees. you will require because he is the main landlord. Then. Yes. Yes. So you how- require a NOC from them. But now there are no देखो, there is अगर- no response from them. नहीं, आप टेनेंट हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी है आपकी बिल्डिंग? Sorry. आपकी जो बिल्डिंग है हाँ. ये टेनेंटेड बिल्डिंग है या Tenanted है? नहीं, then you will not be able to do it without his NOC. Okay. You require the NOC. But what happens if they do not respond us? Even after giving them the letters, informing them as such. Put them in a case. आ जाएंगे जल्दी. Okay. Thank you. And society, if we form a society? सोसाइटी के लिए बहुत इजी है. You just have to get leasehold rights through deemed conveyance. Okay. So you can utilize the FSI also. To form a society, this can be formed as a society if I want to, form a, from the land shop to... For that also you require NOC of the landlord. Okay. Okay. आप, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एकदम सिंपल, तो आपका आंसर मिल जाएगा. मैं एक घर पे रहता हूँ भाड़े पे, तो मेरा क्या क्या राइट्स है? मैं अंदर इंटीरियर कर सकता हूँ क्या? मैं खुद के हिसाब से वहाँ पे ऑपरेट कर सकता हूँ? आंसर इज नो, बिकॉज मैं भाड़े पे रहता है. Correct. That's why. Correct. It is similar like that. Thank you so much. और वो बोल रहा है कि मैं आपका कन्वेंस आपके नाम पे करके फिर रीडेवलपमेंट कर दूंगा, तो क्या हम उनके साथ जा सकते हैं? अभी देखिए, अच्छा बिल्डर, ये तो बहुत अनकॉमन वर्ड है बॉम्बे में. हाँ. लेकिन मैं प्रेज्यूम करता अच्छा हो गया. आप अच्छा बोले तो अच्छा हो गई. हाँ. तो अगर वो बोल रहा है कि मैं कन्वेंस आपको लाके दूंगा, हाँ. तो आप क्या करें, आप है ना एक अपर लिमिट ऑफ कॉस्ट इसको पैक करिए पहले. उसका रीजन बताता हूं मैं. कभी कभी डेवलपर क्या कहता है, अरे मेरे 1 करोड़ का खर्चा हो गया कन्वेंस के लिए. आपका कॉर्पस कार्ड डालेगा, आपका रेंट कार्ड डालेगा, आपका इंसेंटिव कार्ड डालेंगे. ओके. तो अगर आप ये अपर सीलिंग नहीं लगाओगे कि सर अपना कन्वेंस के लिए 20 लाख का बजट है, 20 लाख में आपको करना है, हाँ. नहीं तो क्या होगा, वो करके तो देगा, लेकिन आपके हाथ में भी कुछ नहीं आएगा. तो आपका पर्पस डिफीट हो जाएगा रिडेवलपमेंट का. देन ओके. ओके. थैंक यू. हेलो, हमारा है ना टेनेंटेड प्रॉपर्टी है बोरी लिस्ट में, और लैंडलॉर्ड और डेवलपर का एग्रीमेंट हुआ है 10 साल पहले, लेकिन डेवलपर भी रिस्पॉन्स करता नहीं है और लैंडलॉर्ड को फंसा के रखा है. तो इस केस में टेनेंट क्या करेंगे? और BMC 353 का नोटिस भी मार के 2 बार कंप्लेंट दे चुकी है. नहीं, व्हाट इज द स्टैंड ऑफ द लैंडलॉर्ड? ही वांट टू रिडेवलपमेंट, बट उसका जो एग्रीमेंट में क्लॉज था वो ऐसा था कि आफ्टर CC वो मिस बैक कर सकता है डिपॉजिट. मतलब लैंडलॉर्ड जब भी डेवलपर OC लाया ये CC लाएगा, उसके बाद 3 साल पहले उसको टर्मिनेट कर सकता है, उसके पहले नहीं कर सकता है. नहीं, तो आपका लैंडलॉर्ड ने और आपने मिलकर डेवलपर सिलेक्ट किया हुआ है? नहीं, हम लोग ने नहीं किया, लैंडलॉर्ड ने ही किया है. DA साइन हो चुका है लैंडलॉर्ड और डेवलपर के बीच में, लेकिन अभी दोनों का डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें टेनेंट फंस रहे हैं. 10 साल हो गया. 10 साल हो गए तो केस डाल दो हाई कोर्ट में, दोनों को पार्टी बना दो. ओके. आपके पास एग्रीमेंट की कॉपी है दोनों के बीच की? हाँ, वो है ना आपके पास? तो वो लेके आप कोर्ट में केस डाल दो. ओके. यस. तो लेकिन केस डालेंगे तो कितने टाइम में फैसला आ सकता है नॉर्मली? 1-1.5 साल जाएगा. 1-1.5 साल जाएगा. यस, एवरेज टाइम बता रहा हूँ मैं. ओके. नो, देयर इज नो सर क्राइटेरिया. इनका क्वेश्चन है कि रिडेवलपमेंट में जाने के लिए कितनी जूनी सोसाइटी होनी जरूरी है. ऐसा कोई रूल नहीं है. अगर 100% ऑफ पीपल आर रेडी, यू कैन डेमोलिश द नेक्स्ट डे आल्सो एंड मेक द बिल्डिंग अगेन आल्सो. पैसे होने चाहिए. And again, sir, like 5149 criteria has to be there. Most of the people are ready, should be ready for redevelopment. Yes, right? yes. Okay. And then is there anything again that you should have a proper road width to redevelop something? ये जैसे तरुण जी ने भी बताया हाँ जी. कि 9 मीटर का भी शिफ्ट 6 मीटर पे शिफ्ट हो. रीजन बताया
So that is minimum requirement. And sir, in case if we do not have a TDR, then what are the chances of redevelopment? Because like, there is only fungible or something like GR, like whatever it is, and then it could be added, and then something like could be done out or not? See, अगर आप TDR लोड नहीं कर सकते का मतलब है कि there are certain restrictions in the terms of आपका जो potential FSI आपको मिलना चाहिए और जो आपने यूटिलाइज किया गया है उसका जो डिफरेंस है that is the one which you can use. If that is not usable or that is minimal, तो TDR आपको लिमिट हो सकता है या नहीं भी मिल सकता है. And it also depends upon the road width around your building. Okay, and sir, in case of excess TDR has been utilized, and while going for redevelopment and like claiming for the fungible and all that, that will get detected as well. Yes, it will be detected. Okay, thank you so much. Thank you. And our society is built on a 99 years lease property, and it is more than 45 years old. I just wanted to ask, does the landlord has the rights to resell the plot rights to anybody or involve any builder without the society permission? And what are the society members or the society has the power or the rights in this if the landlord is not going for a redevelopment and is just sitting idle? Right now the structural audit has been taken for the society and it's coming in B1 or B2. Just want to ask them what the society has the rights because the building is built on in 99 years and it is a cooperative housing society, registered cooperative. Okay, so अगर आप एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है तो आपके राइट्स आर ऑलरेडी कवर्ड अंदर MCS एक्ट 1960 यानी महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960. ये एक्ट आया था, उसके अंदर आपके बहुत सारे राइट्स कवर्ड है. उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स एंड एडिशंस भी हुए. आप दो चीज़ एकदम क्लियर समझिए. Without the society's NOC, no one could do anything. There is no law. You have to have a society NOC for doing something on that land. Even though आप वहाँ पे लेसी लेसर टाइप का रिलेशन आपके साथ रहेगा तो भी उसका FSI यूटिलाइज नहीं कर सकते डेवलपर unless the society has already given a power of attorney or some sort of document earlier which explicitly states that you are supposed to or you can utilize our FSI, then it's a different issue. Otherwise, NOC of the society is required. That is number one. Number two, any loading of the TDR or any potential FSI which is available on the plot, okay, even though आप एक वहाँ पे लेसी है और लेसर ने आपको rights दिया गया है which is limited rights, still he has to take your NOC. So please understand, cooperative housing society जो है, even though आपका conveyance नहीं हुआ रहेगा, तो भी आपके rights को use नहीं कर सकता है. The society desire to go for redevelopment, but the landlord rights are with the landlords only. So, as I said, he's sitting idle, just wait and watch and sing. So, what the society can do on that? नहीं, आपकी कितनी member society है? It's a more than 200-250 flats and commercial also. हाँ, तो आप लोग resolution pass करके एक memorandum भेजिए उसको. That we intend for a redevelopment. Yes, yes. And the builder can be. आपका conveyance नहीं हुआ है क्या? I'm not sure that because I have just shifted for 2-3 months back and I have not attended any meeting which I will be attending in further due course. आप चेक करें, आपका conveyance अगर नहीं हुआ है, you go for deemed conveyance with leasehold rights, आपको conveyance मिल जाएगा. But I think that he has sold the conveyance to some other. It doesn't party. matter, किसी को भी sell करेगा. Question तो वहीं पे आके रुके ना, deemed conveyance आप ले ही सकते हो, owner कोई भी हो. So it doesn't matter if he has sold the. Doesn't matter. Okay, thank you very much for enlightening. Thank you. सर हमारी एक सोसाइटी है बोरीवली वेस्ट में ही है. अभी कन्वेंस आया नहीं हमारी सोसाइटी का. थिंग इज़ दैट कि नाउ डेवलपर के पास यानी लैंडलॉर्ड और डेवलपर्स में कुछ अंडरस्टैंडिंग हो के वो लोग हम लोग डेवलपर हैज़ अप्रोच अवर सोसाइटी. अभी डेवलपर को हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, वो आप बताओ तब जाके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. तो वो डेवलपर और इसका अंडरस्टैंडिंग कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है. तो वैसे के साथ में आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं हम लोग. आप टेनेंट हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है हमारी. नहीं तो आपको दे आर बाउंड टू गिव द डॉक्यूमेंट टू यू. व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम? तो वो बोलते हैं हम लोग को और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है क्या उन दोनों के बीच में? नहीं, रजिस्टर आई डोंट थिंक सो. इट इज नोटराइज और समथिंग. वो कुछ बताने के लिए डिटेल में तैयार नहीं है. डिटेल में कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है. वो खाली आके हमसे बात कर रहे हैं कि भाई आप लोग की कंसेंट मिल जाती है ना, तब जाके मैं उनको आगे बात करके हम लोग ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बना के आगे करेंगे करके.
राइट तो लेकिन उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अपने को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हम लोग इंसिस्ट करते हैं कि क्या बताओ, हमको बताओ आपकी क्या लेकिन आप understanding है। आपको इतना रेलेवेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है हाँ। तो यू ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ सेफ गार्ड्स, यू सेंड ए लेटर एंड देन सी हाउ दे विल टेक इट फर्दर। या सो ब्लाइंडली वी कांट ट्रस्ट ऑन Absolutely not, you cannot. उनके दोनों के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट आगे होते हैं तो हम लोग बीच में फंस जाएंगे। नहीं, डिस्प्यूट तो एक बात है, दे विल आल्सो ईट अवे योर एफएसआई आल्सो। एग्जैक्टली। यस, तो वो मेंबर्स, जनरल मेंबर्स लोग ज्यादा लोग अवेयर नहीं है और लोग बोल रहे हैं आग बंद करके भी नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेंबर सोसाइटी इज दिस? इट इज 88 मेंबर्स। ओके, दैट्स क्वाइट लार्ज। 88 प्लस 12 शॉप्स रहेंगे यानी ओके ओके ओके। यानी अराउंड 100 नो, मेंबर्स। बट यू आर सपोज टू नो द डॉक्यूमेंट। इट इज मस्ट। Yes, it is must. ओके, Yes. थैंक यू। Our society is already registered in 1992. In 1995, plot was amalgamated without the knowledge of the society. Then developer again made a mistake, not mistake, but he has sold the conveyance right to some other builder in 2012 without knowledge of the society. Now we have to demand conveyance from whom? You have to demand conveyance from the present owner, but you will have to make necessary party to all of those people earlier also. उसका reason ऐसा है कि you are not party to that agreement between them. So for you on records अभी तक old developer या old landowner ही है, so आप दोनों को पार्टी बनाओ। We are not the landowner. We are the only society. नहीं, एज अ सोसाइटी बोल रहा हूँ, कन्वेंस अप्लाई करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। Okay. यस। And for city redevelopment in the city, Mahim side, is balcony considered as the area considered for redevelopment? आंसर इज येस, बट उस पर नेसेसरी आपको 35% या 30% जो एक्स्ट्रा एफर्ट है वो नेसेसरी मिलेगा नहीं। मेरे टाइम डेवलपर्स क्या करते हैं, उसको एज इज वेरियस बेसिस पे एक प्रपोजल देते हैं जो लमसम होता है, फिर वो बालकनी, छज्जा, ड्राई एरिया ये सब कंसिडर नहीं भी कर सकते। और एक चीज़ है कि हमारा जो एरिया है प्रॉपर्टी कार्ड पे डिफरेंट है, आईओडी का जो बीएमसी के प्लान्स में अलग है, एंड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स पर 2-3 बार सेल हो गया, रीसेल हुआ है, अलग है। तो क्या एरिया एक्चुअली कंसिडर होगा रीडेवलपमेंट में? ओके, सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस पे थोड़ा सा मैं एक्सटेंसिवली आंसर देता हूँ मैं, कि मुंबई सिटी में 4 टाइप के एरिया चलते हैं, 4 टाइप्स, ओके, कन्वेंस के लिए। पहला होता है जो बिल्डिंग प्रपोजल प्लान में मेरा बिल्डिंग क्या एरिया पे खड़ा है, ये एक साइज ऑफ द प्लॉट। सेकंड होता है एग्रीमेंट के बैक साइड में लिखा होता है शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी। समझो मेरा एक सेल डीड है, सेल डीड के पीछे मेरा फ्लैट का डील लिखा रहता है, प्लॉट का डील लिखा होता है। थर्ड होता है एक ओल्ड कन्वेंस डीड, एंड फोर्थ इज सिटी सर्वे डिपार्टमेंट। ये सभी के प्लान्स वेरी हो सकते हैं। सो व्हाट नॉर्मली द डेवलपर डज एंड व्हाट द सोसाइटी शुड डू, द डेवलपर विल ऑब्वियसली ट्राई टू टेक द बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ द सोसाइटी, but the society to try to see the maximum area of the 4 and try to negotiate the deal based on that area, but that has to be supported by through some document का support होना जरूरी है। Yes, so try to take the maximum one among the 4 documents. Thank you. Yeah. Can the irrevocable power of attorney be cancelled by the person who has given to a developer for development rights while signing a development agreement? So can he cancel it at any time? And if he can, then what are the conditions under which he can cancel that right? The answer is yes, you can cancel it provided there are violations in the development agreement terms and conditions. See, power of attorney as such individually has no standing Correct. in redevelopment of a building. Correct. It is interconnected to the development agreement only. Correct. So if the terms and conditions of development agreement are violated, automatically you can go and revoke the PO. It is very, very easy then. That is only under the violation. Yes, a violation only. Okay. And does through irrevocable power of attorney, do is the conveyance transferred also? Can conveyance be transferred No, under no. irrevocable power of attorney No, under no. any clause? No. The words sell, sale, conveyance, these are not put in power of attorney. Okay. Please remember this. Yeah. Just for your information, if you put those, that will also attract stamp duty. Yeah. No, so that clause does not apply to a developer. No, He it doesn't, get it the doesn't, it conveyance doesn't. right It under doesn't. irrevocable power. Thank you, sir. Thank you. सर हम लोग, हमारी सोसाइटी प्लान कर रही है कि सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाए, बट अपना लैंडलॉर्ड जो है वो कन्वेंस दे नहीं रहा है, तो उसके लिए जैसे बताया कि हम लोग डीम कन्वेंस के लिए जा सकते हैं।
विद इन अ मंथ और सो बताया गया कि भाई एक सिंगल विंडो में आपका पेपर सब क्लियर हो जाएंगे, पर नहीं, लेकिन सिंगल मंथ में क्लियर नहीं होने वाला, अप्लाई कर सकते, क्लियर नहीं होने वाला है। अच्छा, एक मंथ का कुछ दिया हुआ था, मैंने पढ़ा कि एक मंथ में वो फाइल क्लियर हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है सर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ऐसे तो मुझे भी बता देना। सर इसमें क्या हो जाता है कि सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाने के लिए उससे कन्वेंस लेने को जाना पड़ेगा, तो वो अपने को एंटरटेन कर नहीं रहा है और डीम कन्वेंस के लिए जाएंगे, पर लेकिन कुछ ना कुछ कारणवश वो स्टे लेके आ जाता है उसके ऊपर, तो उसके लिए आगे क्या कर सकते हैं और कौन से बेस पे स्टे लाते हैं? तो डीम कन्वेंस का मतलब ही क्या रहता है जब वो बिल्डर लैंडलॉर्ड जो है वो स्टे लाके देखिए, ऐसा है कि डीम कन्वेंस ये जो लेजिस्लेशन आया इसके दो कारण थे। एक है कि मैनी लैंडलॉर्ड्स, लैंड ओनर्स, डेवलपर्स दे डू नॉट गिव एंड रिफ्यूज टू गिव कन्वेंस, इसलिए डीम कन्वेंस आया। डीम कन्वेंस में डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार है, DDR, is empowered to act on behalf of the landlord, landowner या developer and issue the conveyance in the name of the society. This is first part. Second part, जब ये conveyance पे obstacle लाता है, the DDR doesn't stop there. He'll still continue his hearing unless until some new information is brought to his light and that is not put in the application of the society, then it is bound to be remanded back for some time. Otherwise, the DDR will not stop and he is not empowered to stop the conveyance of a society. He has to have a solid reason for either misjoinder of the party and relevant parties को अपने party नहीं बनाया, या तो lack of documentation which are mandatory in nature, which are supposed to be part of the application, पर application में लगाया नहीं गया है। सर दूसरा एक सवाल था, डेवलपर आ गया है, डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है, अभी उसमें डेवलपर ने बोला है कि भाई आपको सर्टेन % फ्री में दिया जाएगा एरिया, ठीक है, और उसके ऊपर एडिशनल एरिया अगर आपको लेना है तो उसका सो एंड सो अमाउंट यू हैव टू पे। तो वो जो एडिशनल अमाउंट है वो आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट के टाइम पे आप वो मांग सकते हो कि नहीं? नहीं, ये तो म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स कंडीशन जैसे चलता है। बट जैसे आपने बताया कि भी एडिशनल एरिया जो है अभी रेरा का उसमें नंबर वगैरह आया नहीं रहता है, तो वो एडिशनल अमाउंट ले सकता है कि नहीं डेवलपर? ही कैन चार्ज ना, ही कैन नहीं, बट इट अमाउंट्स टू सेल ही होता है ना ये तो सेल का रेरा में उसका अगर नंबर नहीं आया है तो एडिशनल पैसा एट द टाइम ऑफ साइनिंग DA एग्रीमेंट तभी वो ले सकता है कि नहीं? नो, देखो ऐसा है कि रेरा नंबर होना तो जरूरी है, विदाउट दैट ही कैन नॉट डू द सेल। यस, बट व्हाट हैपन, दे टेक सम मनी इन कैश एज अ टोकन, या इवन ये चेक में लेते, टोकन करके लेते टू शो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग एक्स्ट्रा एरिया। नहीं तो उसको कंफर्मेशन कैसे मिलेगा ना कि आप एक्स्ट्रा एरिया लेने वाले हो? सो ही मे नेसेसरली नॉट deposit that amount in the bank, he may just keep it with himself, or he may deposit it in some other account and then transfer into main account over a period of time. नहीं तो वो कैश करके थोड़ा सा टोकन करके ले लेगा टू जस्ट शो दैट आप एक्स्ट्रा कुछ बाय करने वाले हो। और रिस्की है, उसके लिए भरोसा होना जरूरी है सामने वाले डेवलपर पे। अब जिससे बात करनी हो यहाँ पे आगे आएगा अच्छा रहेगा जरा प्लीज। ऐसा है कि इनका क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ मैं कि इनकी सोसाइटी कुछ मेंबर से फंड्स ले रही है इन द नेम ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। 30 मेंबर सोसाइटी है और 30 मेंबर सोसाइटी में से अभी 10 लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई हम लोग को ये मॉडल में नहीं जाना है, हम लोग को पैसे नहीं देना, हम लोग को डेवलपमेंट मॉडल में जाना है। देखो ऐसे अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो सब कुछ मेजोरिटी से चलने वाला है, जो मेजोरिटी फाइनल करेगी वो हिसाब से चलने वाला है। अगर सेल्फ डेवलपमेंट मॉडल में कुछ लोगों को पैसे कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करनी है तो मेजोरिटी लेकर रेजोल्यूशन पास करिए आप, पर अगर मेजोरिटी ऐसा चाहती है तो माइनॉरिटी ऐसा नहीं कर सकती है। आप समझिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसे मॉडल पे चल रही है, इवन हाई कोर्ट्स में अपने जजमेंट देखे हुए हैं कि इट सपोर्ट्स द मेजोरिटी नॉट द माइनॉरिटी। उसका रीजन ऐसा होता है कि माइनॉरिटी गो एंड स्टॉल द डेवलपमेंट ऑफ द बिल्डिंग, इसलिए मेजोरिटी के जैसे पहले 70-30 था, जो भी म्हाडा ने 51-49 किया है। सो इफ मेजोरिटी आर एग्रीइंग टू गो हेड फॉर डेवलपमेंट और पास अ पर्टिकुलर रेजोल्यूशन, द माइनॉरिटी कैन नॉट स्टॉप इट नाउ, आपको मेजोरिटी में ही करना पड़ेगा उसको। हेलो आइए प्लीज कम हियर। अभी समझो सेल्फ रीडेवलपमेंट में अप्रोक्स समझो वो लोग 40 करोड़ का एस्टिमेट कर रहे हैं, तो हर एक मेंबर को कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत स्टार्टिंग लेवल पे। तो हर एक मेंबर को पॉसिबल नहीं है कि भाई 30 मेंबर कंट्रीब्यूट कर सके, तो उसके लिए क्या कुछ लॉज वगैरह कुछ है कि
उसके लिए कुछ प्रोविज़न हो सकता है। सपोज समझो 40 करोड़ है तो बैंक भी 70% लोन देगी, तो बाकी का 30% जो निकालना है वो सोसाइटी मेंबर में से ही निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ प्रोविज़न है 30 मेंबर के लिए? नहीं, फंड अरेंजमेंट है ये तो इंटरनल इशू है ऑफ अ पर्टिकुलर मेंबर, इट्स अ पर्सनल इशू ऑफ अ मेंबर। अगर जनरल बॉडी पास करती है रेजोल्यूशन तो एट द टाइम ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन ये सब आप डिस्कस कर लो कि हमारे से फंड अरेंजमेंट नहीं होने वाला है। सो देन दे थिंक समथिंग एल्स, बिकॉज सी सेल्फ डेवलपमेंट मॉडल में ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, एंड दैट इज़ 100% कंसेंट। और 100% कंसेंट नहीं है तो आपको बैंक्स भी लोन देने नहीं वाली है। तो अगर 100% कंसेंट में समझो 10% 20% नहीं दे रहे तो आपका प्रोजेक्ट उधर ही रुक जाएगा। तो दैट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट 100% कंसेंट इन सेल्फ डेवलपमेंट मॉडल। इन डेवलपमेंट में तो आपका प्लस माइनस चलते रहेगा।